कक्षा सप्तम, विषय विज्ञान, अध्याय 15, स्थिर विद्युत। इस स्थिर विद्युत में अपन जो है दो प्रकार का आवेशन पढ़ चुके हैं। पहला जो है घर्षण द्वारा आवेशन और दूसरा जो है प्रेरण द्वारा जो है आवेशन। दूसरा जो है अपन देख चुके हैं संपर्क द्वारा आवेशन। पहला घर्षण द्वारा आवेशन और दूसरा संपर्क द्वारा आवेशन। उसके बाद तीसरा आवेशन देखेंगे जो है यह है प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन क्रियाकलाप 7 दिया गया है। आवश्यक वस्तु दिया गया है कांच का गिलास, तांबे का मोटा तार, कांच की छड़, मिठाई में उपयोग होने वाला चांदी का वर्क 2 सेंटीमीटर जो है लंबा व आधा सेंटीमीटर जो है चौड़ा होता है। उसके बाद रेशम का कपड़ा, पेंसिल, इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की जो है सामग्री लेते हैं। अब एक तांबे के तार को जो है ऊपर से जो है प्लास्टिक का जो है आवरण रहता है उसको निकाल लेते हैं। इस प्रकार लगभग 5 सेंटीमीटर लंबा जो है तांबे का तार जो है निकल जाता है। इस तार को जो है पेंसिल पर जो है अपन जो है इस प्रकार लपेटते हैं कि इसका 2 सिरा, एक नीचे की ओर होता है दूसरा ऊपर की ओर। इस प्रकार से अपन कांच चित्रानुसार जो है चित्र देखिए जो है 15.4 में विद्युतदर्शी दिया गया है का लटकी हुई अनावेशित पत्तियाँ और उसके बाद प्रेरण के प्रभाव से फैली हुई आवेशित पत्तियाँ, दोनों चित्र दिया गया है। इस प्रकार से अपन जो है ऊपर और नीचे दोनों ओर जो है कर लेते हैं। कांच के अंदर जो है का सिरा जो है और इसी प्रकार से कांच के ऊपर का सिरा एक दूसरे संपर्क में कांच के गिलास के संपर्क में नहीं रहना चाहिए। इस प्रकार से अपन देखते हैं नीचे के तांबे के तार को जो है थोड़ा मोड़ लेते हैं और इस प्रकार से ऊपर के इस प्रकार से अपन देखते हैं पूरी जो है उपकरण को क्या कर देते हैं, सेट कर देते हैं या अपन कर सकते हैं एक विद्युतदर्शी बना लेते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं कि इसके पास जो है कांच की छड़ और रेशम के कपड़े से जो है कांच की छड़ को रगड़ने पर जो है जो आवेश बनता है अर्थात धनावेश जो है। इस प्रकार से धनावेश को अपन जो है तांबे के तार के पास ले जाते हैं तब तांबा के तार में जो है कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाता है, ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार से वह ऋण आवेश उत्पन्न होता है। वैसे जो है तांबे के तार के निचले सिरे पर जो है धन आवेश पाया जाता है। यह धन आवेश जो है दोनों जो है चांदी के पट्टियाँ जो है लगी हुई है, पट्टी जो है अर्थात दोनों तरफ जो है धन आवेश पाया जाता है। इस प्रकार से ऋण आवेश जो है वह नीचे की ओर जो है ऊपर की ओर जो है और नीचे की ओर जो है वह धन आवेश है। इस प्रकार से अपन देखते हैं प्रेरण के द्वारा जो है इस प्रकार से दोनों पत्तियाँ समान आवेश आ जाने के कारण जो है वे फैल जाती है, एक दूसरे से दूर हट जाती है। इसे प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। इस प्रकार से अपन देखते हैं प्रेरण द्वारा जो है आवेशन जो है। इसके बाद अपन देखते हैं अगला जो है स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी जो है। स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी एक संवेदनशील उपकरण है। इसकी सहायता से किसी वस्तु का जो है में आवेश की उपस्थिति का परीक्षण किया जा सकता है कि आवेश उपस्थित है कि आवेश अनुपस्थित है। इस प्रकार का परीक्षण जो है किया जा सकता है। इसमें अपन देखते हैं प्राय कांच की एक जार होता है जिसमें धातु की एक छड़ होती है जिसके एक सिरे पर धातु की एक चकती जुड़ी होती है जो जार के मुंह के ऊपर रहती है। धातु की छड़
के दूसरे सिरे पर जो है सोने की 2 पत्तियां लगी होती है, जो कांच के जार के अंदर लटकी हुई होती है। इस प्रकार से अपन देखते हैं जब स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी के ऊपरी सिरे पर या सिरे के निकट जो है या पर जो है कोई वस्तु आवेशित लाई जाती है तो उसके प्रभाव से जो अपन देखते हैं स्वर्णपत्र एक दूसरे से दूर हट जाते हैं, क्योंकि पत्तियां प्रेरणा द्वारा जो है आवेशित हो जाती है। आवेशित वस्तु को हटा लेने पर पत्तियां का हटाव समाप्त हो जाता है। उक्त प्रयोग को सूखे वातावरण में ही किया जाना चाहिए। इस प्रकार जो है स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी जो है कार्य करता है। अब अपन देखते हैं अगला जो है वायुमंडल में आवेश जो है। आदिकाल से ही मेघ गर्जन जो है या तड़ित विद्युत से जो है अपन जो है क्या है परिचित है। इस प्रकार से अपन देखते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह सिद्ध कर दिया कि तड़ित आवेशित कणों के कारण घटित होने वाली एक प्राकृतिक घटना है। कुछ प्रयोगों के द्वारा अपन देखते हैं बादलों में जो है पानी की अत्यंत सूक्ष्म बूंदें पाई जाती है। यह सूक्ष्म बूंदें जो है वह धन आवेशित होते हैं। इसी प्रकार से अपन देखते हैं बड़ी बड़ी भारी बूंदें भी पाई जाती है और इन बूंदों पर जो है ऋण आवेश होता है। इस प्रकार से धन आवेशित सूक्ष्म बूंदें जो है और ऋण आवेशित जो है बड़ी बूंदें जो है, इस प्रकार से दोनों एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। इसके कारण विद्युत विसर्जन होता है। इसमें अपन देखते हैं विद्युत का विसर्जन जो अपन देखते हैं बादलों में विपरीत आवेशों के बीच अत्यंत तीव्र आकर्षण बल लगता है। अपन देखते हैं बादलों के बीच वायु जो है आवेशों के समीप आकर उदासीन होने से रोकती है। जब आवेश की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है या अधिक होती है तो उनके बीच विद्युत का रोधन टूट जाता है। ऐसी स्थिति में विद्युत आवेश वायु से होकर प्रवाहित हो सकता है। इस प्रक्रम में विद्युत ऊर्जा से वायु उच्च ताप तक गर्म होकर दीप्तिमान हो जाती है। इस घटना को विसर्जन कहते हैं। वायु की दीप्ति को हम आकाश में तड़ित के रूप में देखते हैं, जो बहुत थोड़े समय के लिए खतरा है। तड़ित के कारण उत्पन्न चटकने वाली आवाज़ इतनी प्रबल होती है कि हम इसे मेघ गर्जन के रूप में सुनते हैं। इस प्रकार से अपन देखते हैं अगला दिया है तड़ित के साथ मनुष्य तथा अन्य जीव जंतुओं को भी जो है नुकसान होता है। यहाँ तक कि जो है कई व्यक्तियों की जो है मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से अपन 2 क्षेत्र देखते हैं, मैदानी क्षेत्र जो है और दूसरा जो है पहाड़ी क्षेत्र जो है। इस प्रकार से पहाड़ी क्षेत्रों में यह घटना जो है अधिक होती है और जबकि मैदानी क्षेत्रों में कभी कभी हो गया तो हो गया, नहीं तो फिर नहीं होती। इस प्रकार से अपन देखते हैं। इसके बाद अपन अगला देखेंगे जो है तड़ित से लाभ जो है। अपन देखते हैं तड़ित को जो है प्राकृतिक तड़ित के द्वारा जो है हमको हानि भी है, हानि बहुत है। इस प्रकार से अपन देखते हैं दूसरी तरफ जो है तड़ित के द्वारा कुछ लाभ भी होता है। पहला लाभ दिया गया है तड़ित के समय उत्पन्न होने वाली जो है अत्यधिक ऊष्मा में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अणु जो है आपस में मिलकर के जो है नाइट्रिक ऑक्साइड का जो है अणु बनाते हैं।
जो जल में घुल जाते हैं और घुल करके जो है पानी के बरसात के साथ नीचे आते हैं। नीचे आने पर वह पेड़ पौधों को प्राप्त होते हैं और पेड़ पौधे उनसे अपनी जो है नाइट्रोजन की कमी को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। इसके बाद दूसरा दिया गया है, तड़ित के समय जो है ऑक्सीजन जो है वह स्वतंत्र ऑक्सीजन के घटक के द्वारा इस प्रकार से जुड़ जाता है और जुड़ करके जो है ओजोन परत का निर्माण करता है, ओजोन अणु का निर्माण करता है। इस प्रकार से ऑक्सीजन जो है वह ऑक्सीजन के एक परमाणु के द्वारा इस प्रकार से जुड़ जाता है और जुड़ करके O3 बना लेता है। O3 ओजोन का सूत्र है, इस प्रकार ओजोन बनता है। इस ओजोन के द्वारा इस प्रकार से जो है ओजोन जो है गैस कि यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक किरण जो है उससे हमको और विभिन्न पर्यावरण के जो है जीवों को जो है उनके हानिकारक प्रभाव से हमको क्या करते हैं, बचाते हैं। इस प्रकार से 2 लाभ इसका दिया गया है। इसके बाद अगला देखते हैं, तड़ित चालक दिया गया है। विद्युत विसर्जन केवल 2 विपरीत आवेशित बादलों के बीच ही होता है। इस प्रकार से अपन देखते हैं कि विसर्जन आवेशित बादल तथा पृथ्वी के बीच में भी होता है। इस प्रकार से उदाहरण के लिए जब दिया गया है, जब कोई बादल पृथ्वी के समीप आता है और किसी ऊंचे मकान या वृक्ष के ऊपर से गुजरता है तो इसके विपरीत आवेश प्रेरित करता है। परिणाम स्वरूप बादल तथा उस वस्तु के बीच विद्युत विसर्जन हो जाता है, जिसके कारण क्षतिग्रस्त हो जाता है। इस प्रकार से अपन देखते हैं कि ऊंचे भवनों को जो है तड़ित आघात से रक्षा करना, हमको बचानी है। तड़ित चालक में धातु की एक मोटी व चपटी पट्टी होती है। इसका ऊपरी सिरा त्रिशूल के आकार का होता है। इससे भवन के सबसे ऊंचे भाग पर लगाया जाता है तथा धातु की पट्टी का निचला सिरा जो है वह जमीन के अंदर जो है पाया जाता है। इस प्रकार से भूमि में गड़े हुए जो है तांबे जो है और इस प्रकार से इस तार के बीच जो है संपर्क होता है। इसके हिसाब से अपन माने तो यह पृथ्वी के नीचे तक होता है। इस प्रकार से आवेशित बादल जब भवन के ऊपर से गुजरता है तब तड़ित चालक का हिस्सा जो है, तड़ित चालक का ऊपरी सिरा नुकीला होने के कारण प्रेरण द्वारा जो है उसमें अत्यधिक मात्रा में विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है और फलतः इस समय बादल और तड़ित चालक के बीच विद्युत विसर्जन होता है और विद्युत जो है उस तड़ित चालक के द्वारा जो है पृथ्वी पर चला जाता है। उसके बाद अपन देखते हैं अगला जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है सन 1700 जो है 52 में जो है फ्रैंकलिन ने अपनी बेटी के साथ जिसका नाम जो है विलियम दिया गया है, विलियम के साथ जो है इस प्रकार से पतंग उड़ा रहा था। पतंग में जो उन्होंने जो है धातु के विभिन्न प्रकार की जो है पट्टियों को और इस प्रकार से तार के द्वारा लपेट दिया गया। प्रारंभ में कपड़ा जो है वह कपड़ा जो है अपन देखते हैं सिल्क के कपड़े जो है और देवदार की पतीलियाँ इस प्रकार से पतंग में लगाकर उड़ाया जाता है। वो उड़ाने के समय अपन देखते हैं बादल जो है वह गरजते हैं, विद्युत विसर्जन होता है। विद्युत विसर्जन के संपर्क में यह पतंग रहता है तो पतंग में जो है इस प्रकार से विद्युत विसर्जन होने से अपन देखते हैं जोरदार चिंगारी होती है और उसके बाद वह चिंगारी जो है नीचे जो है उसकी रस्सी की सहायता से नीचे आ जाता है। इस प्रकार से अपन देखते हैं कि
वह उन्होंने जो है धागे पर आए आवेश का भू संपर्क करा दिया, जो है भूमि संपर्क करा दिया, जिससे एक चिंगारी या स्पार्क निकलती है और उनके प्रेक्षण यह सिद्ध कर दिया कि तड़ित की प्रकृति वैद्युत होती है, तड़ित की प्रकृति वैद्युत होती है।